ज्ञानवापी पर आज काशी से दिल्ली तक जबरदस्त हलचल है। थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। और अभी वाराणसी कोर्ट से बड़ी खबर आई है। ज्ञानवापी सर्वे की दूसरी रिपोर्ट को कोर्ट में पेश कर दिया गया है। सहायक कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने यह रिपोर्ट पेश की है। कहा यह जा रहा है 10 से 15 पन्ने की यह रिपोर्ट है। 14 से 16 मई तक हुए 3 दिन के सर्वे की यह पूरी रिपोर्ट है जो कोर्ट के पटल पर रख दी गई है। इस रिपोर्ट से तहखाने का सच सामने आएगा। कितने पेज की है? वीडियो भी है। वीडियो चिप है, रिकॉर्डिंग का जो चिप है वो हम लोगों ने फाइल कर दिया। 3 बॉक्स में अंडर सील है, सील है, उस पर सील कवर लगा हुआ है और माननीय न्यायालय के दाखिल हो गया और रिजर्व है। कब तक आने का है उम्मीद? इस पे कोर्ट क्या प्रोसेस रहेगा? चल रही है, जो माननीय न्यायालय आदेश करेंगे उसको देखा। ज्ञानवापी पर सर्वे की ये दूसरी रिपोर्ट है और ये बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट इसलिए है क्योंकि ये भीतर जितना भी सर्वे हुआ है 3 दिनों के सर्वे का पूरा लेखा जोखा इस रिपोर्ट में शामिल कर लिया गया है। सहायक कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने कोर्ट में रिपोर्ट फाइल कर दी है। और इससे पहले जैसे कि हमने आपको बताया, अजय कुमार मिश्रा जो पूर्व कमिश्नर थे, कोर्ट कमिश्नर, उन्होंने भी एक रिपोर्ट सौंपी है, कोर्ट में दाखिल की है, जिसमें आपको बता दें 6 और 7 तारीख को, हालांकि उस सर्वे को बीच में रोक दिया गया था क्योंकि मुस्लिम पक्ष ने एतराज जताया था, तो वो रिपोर्ट भी बाकायदा कोर्ट में सौंपी गई है, दाखिल की गई है। आपने रिपोर्ट सबमिट कर दिया? हाँ, रिपोर्ट सबमिट कर दिया गया। कहाँ? जज के चैम्बर में आपने? कोर्ट में आगे उन्होंने क्या कहा? अब कुछ नहीं, उसके बाद तो अपना पुकार कराए हैं, उसके बाद जो बाकी पक्ष के लोग उपस्थित रहेंगे। कितने पेज की थी सर? करीब 10-15 मिनट, 10-15 पेज। इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें और इसी मामले से जुड़ी हुई एक और खबर। हिंदू पक्ष के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से कल सुनवाई की मांग की है। हिंदू पक्ष के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा है कि उन्हें अपना जवाब तैयार करने के लिए और थोड़ा वक्त चाहिए। ऐसे में सुनवाई इस मामले पर कल हो। गौनिका अरोड़ा हमारे साथ जुड़ रही है। गौनिका, क्या अपडेट, क्या जानकारी? देखिए, अभी सुनवाई शुरू भी नहीं हुई थी, लेकिन आज जब बेंच बैठी, बेंच ने एक ऑर्डर देना था, उसके बाद हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन कोर्ट में पहुंचे। उन्होंने कोर्ट से कहा कि इस मामले की सुनवाई अभी आज ना की जाए। उन्होंने कहा कि इस मामले की सुनवाई को कल किया जाए क्योंकि अभी उनका जवाब तैयार नहीं है। ऐसे में जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि वो कल भी सुन सकते हैं, लेकिन उनके सामने पहले ही ऐसे 50 मामले, कल पहले ही 50 मामले लगे हुए हैं और उन्हें अपने साथी जजों से बात करनी होगी, यानी कि दोनों जज जो इस वक्त वहां पर बैठे हैं, जस्टिस चंद्रचूड़ और इसके अलावा जस्टिस पीएस नरसिम्हा, वो आपस में बातचीत कर रहे हैं, आपस में डिस्कशन कर रहे हैं क्योंकि हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने कल सुनवाई की मांग की है, यानी कि कल तक सुनवाई को स्थगित किया जाए। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मामले की सुनवाई जल्दी हो। वहीं मस्जिद कमेटी के वकील हुजैफा अहमदी ने कहा कि ऐसी ही जो मांग इस मस्जिद को सील करने की आ रही है, ऐसी ही कई और मस्जिदों को सील करने की मांग भी अब उठने लगी है। अभी फिलहाल जजेस जो है वो आपस में चर्चा कर रहे हैं क्योंकि जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा है कि हम कल भी सुन सकते हैं इस मामले को, लेकिन कल ऑलरेडी उनके सामने कई मामले लगे हुए हैं। गौनिका, इसकी वजह क्या है? क्योंकि कई सारी नई घटनाएं हुई हैं, तो उस रिकॉर्ड को भी कोर्ट के सामने लाना है, ये दलील दी गई है। देखिए, पिछली सुनवाई में भी हरिशंकर जैन कोर्ट में पेश नहीं हुए थे क्योंकि मुख्य वकील वही है इस मामले में, और विष्णु जैन उनके बेटे वो कोर्ट में आज पेश हुए। उनका कहना है कि हरिशंकर जैन कल अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाएंगे, यानी कि आज डिस्चार्ज हो जाएंगे और कल वो कोर्ट में पेश हो जाएंगे। वो आज कोर्ट में पेश नहीं हो सकते और उसी का हवाला दिया गया है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो अस्पताल में किसी कार्डियक प्रॉब्लम के कारण एडमिट है। परसों भी ये कहा गया था और आज भी उसी का हवाला दिया गया है और अब ये कहा गया है कि वो अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाएंगे। ऐसे में इस मामले की सुनवाई को कल तक टाला जाए। ये हिंदू पक्ष यानी कि विष्णु जैन जो कि राखी सिंह के वकील हैं, उनके पिता मुख्य तौर पर वकील हैं राखी सिंह के, जो राखी सिंह और जो बाकी 5 महिला याचिकाकर्ता हैं उनका पक्ष कोर्ट में रख रहे हैं। ऐसे में उनकी तरफ से मांग की गई है, हरिशंकर जैन की तबियत का हवाला दिया गया है, लेकिन फिलहाल जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि वो इस मामले की सुनवाई को कल कर सकते हैं, लेकिन अभी उन्हें अपने बाकी के जजेस जो हैं, साथी जज हैं, उनसे बात करनी होगी क्योंकि कल पहले ही कई मामले उनके सामने लगे हुए हैं। तो ये फिलहाल एक अपडेट सुप्रीम कोर्ट से आ रहा है। हालांकि मामले की सुनवाई कुछ देर बाद होनी थी, लेकिन अभी जैसे ही बेंच बैठी है, बेंच ने एक ऑर्डर दिया और उसके बाद ही हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन कोर्ट में पेश हुए और उन्हें अपनी बात कोर्ट में रखी कि इस मामले की सुनवाई को कल तक टाला जाए। पंकज, इस पर क्या मुस्लिम पक्ष के लोगों का कोई रिएक्शन अभी तक आया है?
देखिए, अभी हुजैफा अहमदी जो कि मस्जिद कमेटी की तरफ से पेश हो रहे हैं, उनका ये कहना है कि इस मामले में जो है कई और मस्जिदों को भी सील करने की मांग उठने लगी है, तो वो जाहिर तौर पर चिंता जता रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन फिलहाल कल की सुनवाई को लेकर उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन अभी तक नहीं कहा है। उन्होंने कहा है कि इस तरीके की कई एप्लीकेशंस है, आई वुड ओनली सबमिट दैट देयर शुड नॉट बी एनी फर्दर डिले। तो उन्होंने ये ऑब्जेक्शन भी जता दिया है कि इस मामले में और डिले नहीं होना चाहिए। तो ये हुजैफा अहमदी जो कि याचिकाकर्ता है इस मामले में, मस्जिद कमेटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, याचिकाकर्ता के वकील है, उनका कहना है कि इस मामले में और डिले नहीं होना चाहिए क्योंकि और भी कई मस्जिदों को सील करने की मांग उठने लगी है। तो अब जो मांग कर रहे हैं विष्णु जैन, हिंदू पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि कल तक सुनवाई टाली जाए, उस पर ऑब्जेक्शन जताया है मस्जिद कमेटी के वकील हुजैफा अहमदी ने। वो कह रहे हैं कि इस मामले की सुनवाई को जल्द से जल्द होना चाहिए। लेकिन फिलहाल जजेस जो है वो आपस में चर्चा कर रहे हैं। उनका कहना है कि हुजैफा अहमदी ये कह रहे हैं कि सिर्फ उनकी ये मांग है कि एक एप्लीकेशन कोर्ट में मूव की जाए ताकि ट्रायल कोर्ट जो है वो द ट्रायल कोर्ट टू ऑल्टर द वॉल वजू खाना। उनका कहना है कि आज एक जो जिला न्यायालय है उसमें एक एप्लीकेशन मूव की गई है जिसमें ये कहा गया है कि जो वजू खाने की दीवार है उसको तोड़कर उसमें खुदाई करके अंदर की जांच की जाए। तो ये सारे जो पक्ष हैं वो अभी फिलहाल हुजैफा अहमदी अपनी बात कोर्ट में रख रहे हैं। लेकिन अभी जजेस आपस में चर्चा कर रहे हैं कल के जो मामले, क्योंकि कॉज लिस्ट पहले ही आ जाती है, कॉज लिस्ट का एक हिस्सा आ जाता है, बाकी के सप्लीमेंट्री लिस्ट बाद में आती रहती हैं। लेकिन कई मामले कोर्ट के सामने पहले ही लगे हुए हैं। ऐसे में कैसे इस मामले को उन मामलों में एडजस्ट किया जाएगा, ये फिलहाल कोर्ट देख रहा है। कोर्ट मास्टर से साथ ही जजेस से बात की जाएगी, उसके बाद ही इसके मामले की लिस्टिंग देखना होगा कि कल होती है या नहीं। गौनिका, जरा ये बताइए कि अगर हिंदू पक्ष के जो वकील हैं विष्णु जैन, उनकी दलील, उनकी जो रिक्वेस्ट है उसको मानती है सुप्रीम कोर्ट, तो उस सूरत हाल में क्या होगा आज? देखिए, अगर कोर्ट ने कहा, अगर कोर्ट ये मान जाता है कि कल सुनवाई होगी तो कल ही सुनवाई होगी। कल इस मामले को किसी भी मैटर में लिस्ट कर दिया जाएगा, जो भी वक्त कोर्ट देगा वो वक्त दिया जाएगा। उसके बाद कल इस मामले की सुनवाई होगी, क्योंकि नोटिस जो दिए गए थे सभी पक्षों को जवाब देने के, उसमें याचिकाकर्ता को नोटिस किया गया था जिसमें राखी सिंह याचिकाकर्ता हैं, उनके वकील हरिशंकर जैन को ये जवाब दाखिल करना था। लेकिन वही उनका कहना है कि वो जवाब दाखिल नहीं कर पाए क्योंकि हरिशंकर जैन की तबीयत ठीक नहीं है, अस्पताल में एडमिट है, इसीलिए वो एक दिन की मांग कर रहे हैं। तो अभी देखना होगा कि आखिर कोर्ट उन्हें वक्त देता है या नहीं। फिलहाल जजेस ने जो है वो आपस में बातचीत की है। जजेस ने ये कहा है कि कल इस मामले की सुनवाई होगी, लेकिन उनका कहना है कि डोंट प्रोसीड बिफोर द ट्रायल कोर्ट टुडे, यानी कि आज आप ट्रायल कोर्ट के सामने मत जाएं, ट्रायल कोर्ट के आगे जो सुनवाई है वो ना हो। हालांकि एक पर्टिकुलर ऑर्डर अभी आना बाकी है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि विष्णु शंकर जैन ने ये कहा है कि वो कल सुनवाई चाहते हैं क्योंकि उनके जो वकील हैं याचिकाकर्ता के वो आज कोर्ट में पेश नहीं हो पाए हैं, इसीलिए कोर्ट अब डिटेल ऑर्डर लिखवा रहा है। यानी कि आज इस गौनिका, आपने जो अभी बड़ी खबर दी है उस पर पहले डिटेल हम दर्शकों को दे दें। अभी सुप्रीम कोर्ट से गौनिका अरोड़ा हमारी सहयोगी ने बड़ी खबर दी कि ज्ञान वापी पर सुप्रीम कोर्ट में अब कल सुनवाई होगी। एक दिन का और वक्त मांगा था हिंदू पक्ष ने, और कल जो उनके मुख्य वकील हैं इस केस के वो प्रेजेंट होंगे कोर्ट में, इसलिए एक दिन का वक्त और दिया गया। लेकिन इसमें एक एडिशनल इंफॉर्मेशन गौनिका आप जो और दे रहे हैं उस पर थोड़ा डिटेल दें कि जो जिला न्यायालय है वहां पर ये वकील अपने केस को लेकर ना जाएं या वहां पर सुनवाई ना करें, ये थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन लग रहा है इसमें। तो क्या जिला न्यायालय में जो केस सुना जाना है, क्या उस पर हिंदू पक्ष अपने वकील को नहीं भेजेगा या वहां पर सुनवाई नहीं करेगा, ये थोड़ा सा क्लैरिटी दें। देखिए, ट्रायल कोर्ट पर यह रोक लगा दी है कि ट्रायल कोर्ट अभी इस मामले की कोई प्रोसीडिंग नहीं करेगा, यानी कि कल तक फिलहाल रोक लगी हुई है। कल इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी। सुप्रीम कोर्ट ने विष्णु जैन की बात को, उनकी जो अपील थी उसको मान लिया है कि कल इस मामले की सुनवाई की जाए। तो अब ट्रायल कोर्ट पर यह रोक लगी है कि इस पूरे मामले में किसी भी तरह का कोई अरेंजमेंट, किसी भी तरह का कोई आगे एक्शन को लेकर ट्रायल कोर्ट पर रोक लगी हुई है। ये जो सूट फाइल हुआ है वर्शिप सूट, इसमें अब ट्रायल कोर्ट आगे अभी कोई फैसला या कोई भी प्रोसीडिंग नहीं करेगा जब तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई नहीं करेगा। कल सुनवाई होगी, कब तक लगी है ये, क्योंकि अब कल तय हो पाएगा कि आखिर
यानी स्टेटस को की बात हो रही है। आज का पूरा दिन स्टेटस को बिल्कुल, और निचली अदालत बना रहेगा। पर भी एक तरह से रोक लगा दी है, वहां पर भी अब किसी तरह की कार्रवाई नहीं होगी, यानी अब कल तक पे बात गई है। गौनिका, जो सुप्रीम कोर्ट की ये खबर आप दे रही हैं, ब्रेकिंग खबर, उसमें ये भी बताइए कि कल का वक्त मुकर्रर हुआ है कि कितने बजे कल सुनवाई होनी है? देखिए, कॉज लिस्ट जब आएगी, क्योंकि फाइनल कॉज लिस्ट शाम तक आती है, 7-8 बज जाते हैं, ऐसे में फाइनल कॉज लिस्ट में ये मैटर किस नंबर पर आता है। आज 19 नंबर मैटर था, आज लगभग 11:15 साढ़े 11 बजे तक सुनवाई होनी थी, लेकिन अब देखना होगा कि जो नई कॉज लिस्ट आज के लिए बनेगी वो आखिर उसमें कितना नंबर मैटर होता है। 10:30 बजे बेंच बैठती है, ऐसे में 10:30 बजे के बाद कभी भी इस मामले की सुनवाई हो सकती है। मैटर अगर पहले लिस्ट होता है तो 11 सवा 11 तक भी सुनवाई हो सकती है। अगर मैटर 20 नंबर या 25 नंबर के बाद आता है तो सुनवाई 1 बजे तक भी जा सकती है। ऐसे में सिर्फ कॉज लिस्ट पर डिपेंड करता है कि मैटर का नंबर क्या होगा। लेकिन बड़ी खबर यही है सुप्रीम कोर्ट से कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई को कल करेगा। ज्ञानव्यापी मामले पर अभी ट्रायल कोर्ट किसी भी तरीके की आगे प्रोसीडिंग नहीं कर पाएगा। कोर्ट में आज जो सुनवाई भी होनी थी, जो याचिका 2 और एप्लीकेशन जिला न्यायालय में लगी हुई थी, उन एप्लीकेशंस पर भी आज ट्रायल कोर्ट सुनवाई नहीं करेगा। सिर्फ और सिर्फ जो रिपोर्ट फाइल हुई है, वो रिपोर्ट अभी फाइल हो चुकी है, वो रिपोर्ट को लेकर आगे कोई भी एक्शन, कोई भी ऑर्डर ट्रायल कोर्ट नहीं देगा। तो अभी फिलहाल ये पूरा का पूरा मामला सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पर केंद्रित हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई के बाद जो आदेश देगा वही आदेश मान्य होगा और उसी के अकॉर्डिंग ट्रायल कोर्ट भी आगे की प्रोसीडिंग को करेगा। लेकिन फिलहाल कल तक ट्रायल कोर्ट किसी भी तरीके की सुनवाई इस मामले में या किसी भी तरीके का ऑर्डर इस मामले में जारी नहीं कर सकता है। बेहद महत्वपूर्ण जानकारी देती हुई गौनिका अरोड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे अब यह कह दिया है कि जो ट्रायल कोर्ट्स है, निचली अदालत जो है, वो आज सुनवाई नहीं करेंगी। यानी जो 2 याचिकाएं डाली गई थी, एक तो वजू खाने के बाहर की जो दीवार है उसे हटाने की मांग और जो तालाब है उसमें से मछलियां निकालने की मांग, ये 2 एप्लीकेशंस जो हैं वो निचली अदालत में दी गई थी वाराणसी कोर्ट में, अब उस पर किसी तरह की सुनवाई नहीं होगी। और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होनी थी अब वो कल होगी। यानी देखना होगा कल किस वक्त का वक्त सुप्रीम कोर्ट देता है। आज विष्णु जैन की तरफ से जो रिक्वेस्ट डाली गई थी कि सुनवाई आज ना होकर कल हो, उसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है, मान लिया है। तो अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल होगी। मीनाक्षी, इस वक्त की बड़ी खबर ज्ञानवापी केस पर। अब कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण हो गया। देखिए, आज वाराणसी में जहां पर कुछ केसेस की सुनवाई होनी थी वो और एक रिपोर्ट फाइल होनी थी, इन दोनों खबरों पर हमारी नजर बनी हुई थी। लेकिन रिपोर्ट्स तो फाइल हो गई है, उसे अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है, वो कोर्ट के पास है। और दूसरा, जिन याचिकाओं पर सुनवाई होनी थी, जिसमें तहखाने की दीवारों को तोड़ने की बात थी, जिसमें वजू खाने को लेकर कुछ मांग की गई थी, जिसमें पश्चिमी दीवार को तोड़ने की बात कही गई थी, तो अब उस पर सुनवाई निचली अदालत इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जब तक इस मामले पर सुनवाई नहीं होती तब तक निचली अदालत में भी इस पर सुनवाई ना हो। तो कल का दिन इसलिए गौनिका अब हम ये कहें कि वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट का विवेक इस पूरे मामले पर क्या कहता है उस पर ही आधारित होगा कि निचली अदालत में फिर ये केस आगे सुना जाएगा या नहीं सुना जाएगा। गौनिका, देखिए, बिल्कुल कल का वक्त भी आ चुका है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कह दिया है कि कल 3 बजे इस मामले की सुनवाई होगी। इसी बेंच के सामने, यानी कि जस्टिस चंद्रचूड़ और PS नरसिम्हा की बेंच ये सुनवाई करेगी और 3 बजे काउंसिल से ये कहा है कि वो कल कोर्ट में पेश हो। यानी कि हरिशंकर जैन, जिनकी आज तबियत का हवाला दिया गया, अस्पताल में एडमिट होने का हवाला दिया गया और कहा गया कि वो आज डिस्चार्ज हो जाएंगे, और ये कहा गया कि अब वो कल कोर्ट में आकर पेश हो और जो याचिकाकर्ता है उनका पक्ष कोर्ट में रखे। तो कल 3 बजे ज्ञानव्यापी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। तब तक ट्रायल कोर्ट में सारी प्रोसीडिंग्स को फिलहाल स्टे कर दिया गया है। कल तक ट्रायल कोर्ट इस मामले पर कोई भी सुनवाई नहीं करेगा और कोई भी ऑर्डर जारी नहीं करेगा। जो रिपोर्ट सबमिट हुई है उस पर भी कोई ना तो उसके कोई एक्शन लिया जाएगा। जो तमाम और भी 2 अपील्स लगाई गई थी, मछलियों को शिफ्ट करने की, इसके अलावा दीवार को तोड़ने की, ये सारी चीजों पर फिलहाल कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। अब जो भी अहम सुनवाई होगी वो कल 3 बजे जस्टिस चंद्रचूड़, PS नरसिम्हा की बेंच के सामने होगी। और जब सभी पक्ष अपनी अपनी दलीलें रखेंगे, क्योंकि मस्जिद कमेटी लगातार ये कह रही है कि इस मामले की सुनवाई को टाला ना जाए, वो चाह रहे थे कि आज ही सुनवाई हो, वो नहीं चाहते हैं कि इस मामले में डिले हो। लेकिन फिलहाल कोर्ट ने हिंदू पक्ष को 1 दिन का वक्त दे दिया है। जो 1 दिन की मांग हिंदू पक्ष विष्णु जैन ने की थी वो उन्हें दे दिया गया है। लेकिन कल 3 बजे अहम सुनवाई होगी, वो काफी ज्यादा अहम होने वाली है, क्योंकि रिपोर्ट आज सबमिट हो चुकी है। एडवोकेट कमिश्नर हालांकि जिला न्यायालय को रिपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे में वो रिपोर्ट के कंटेंट शायद कोर्ट में कल ना आ पाए, लेकिन जाहिर तौर पर जो
मेरिट्स पर कल हो सकता है कि बात हो, 1991 के उस प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात हो, तो सारी चीजें अब कल सुप्रीम कोर्ट के सामने 3 बजे आएंगी, जब अहम सुनवाई कल 3 बजे होगी। लेकिन तब तक फिलहाल ट्रायल कोर्ट में किसी भी तरह की कोई प्रोसीडिंग, किसी भी तरह का कोई ऑर्डर नहीं आया। गौनिका, विष्णु जैन से आपने भी बात की थी, तो क्या सिर्फ यही उनके पिता की बीमारी का हवाला दिया गया कोर्ट में, जो कल का वक्त मांगा है, या जो नई नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसको भी इंक्लूड किया जाएगा? कुछ उस तरह की भी बात थी, क्या कहा उन्होंने? देखिए, सुबह जब विष्णु जैन यहाँ पर लॉन में मीडिया से आकर बात कर रहे थे, तब उन्होंने कहा था कि इस मामले में कई डेवलपमेंट हो रही हैं, कई और भी नए नए दस्तावेज आ रहे हैं। ऐसे में उस चीज को दिमाग में रखते हुए अभी उनका जवाब तैयार नहीं हुआ है, इसीलिए वो कोर्ट से वक्त मांगेंगे। तब हालांकि उन्होंने अपने पिता की अस्पताल में एडमिट होने की बात नहीं की थी, हरिशंकर जैन के। लेकिन जब परसों प्रोसीडिंग हुई थी, तब परसों सिर्फ एक्स पार्टी ऑर्डर था, यानी कि एक पक्ष कोर्ट में पेश हुआ था, मस्जिद कमेटी, दूसरा पक्ष क्योंकि वाराणसी की जिला न्यायालय में तमाम प्रोसीडिंग्स में अपना पक्ष रख रहा था, ऐसे में दूसरा पक्ष यानी कि हिंदू पक्ष यहाँ पर पेश नहीं हो पाया था। लेकिन आज जब विष्णु जैन यहाँ पर कोर्ट के सामने आए तो उन्होंने कहा कि हरिशंकर जैन अस्पताल में एडमिट हैं, वो डिस्चार्ज हो जाएंगे और कल वो कोर्ट में पेश हो पाएंगे, और उसी का हवाला अब उन्होंने कोर्ट में दिया है। ऐसे में कल जब हरिशंकर जैन कोर्ट में पेश होंगे, क्योंकि मुख्य वकील वही है इस मामले में, विष्णु जैन अपने पिता यानी कि हरिशंकर जैन को असिस्ट कर रहे हैं। ऐसे में हरिशंकर जैन जब राखी सिंह की तरफ से कल कोर्ट में पेश होंगे, तमाम तथ्यों को रखेंगे, जो कोर्ट की तरफ से नोटिस जारी किया गया उसका जवाब कोर्ट में फाइल करेंगे, तब देखना होगा कि क्या पक्ष उनकी तरफ से रखा जाता है। लेकिन फिलहाल कोर्ट में उन्होंने यही कहा है कि अस्पताल में एडमिट हैं हरिशंकर जैन, इसीलिए आज कोर्ट में वो सुनवाई के लिए पेश नहीं हो सकते और इसीलिए कल तक का वक्त मांगा गया। हालांकि तमाम जो डेवलपमेंट्स है वो भी अब क्योंकि कल तक कवर अप हो जाएगी, आज जो रिपोर्ट पेश हुई है उसका भी हवाला कोर्ट में दिया जा सकता है। लेकिन आज जो और सुनवाई होनी थी ट्रायल कोर्ट में, वो अब नहीं होगी, अब सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट में कल 3 बजे यह मामला जब पहुंचा है, तब देखना होगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या नया आदेश जारी किया जाता है। क्योंकि पिछले आदेश में यह कहा गया था कि उस जगह को प्रोटेक्ट किया जाए जहां पर कथित तौर पर शिवलिंग मिला है। रिस्ट्रिक्शन जो मस्जिद में के एंट्री करने के लिए लगाई गई थी वो कोर्ट ने हटा दी थी। अब देखना होगा कि उस ऑर्डर को भी क्या रिव्यू किया जाता है, और बाकी आगे की जो मांग है यानी कि सर्वे दोबारा और से होने की मांग, इसके अलावा जो दीवार को तोड़ने की मांग की एप्लीकेशन की गई है, वो सारी चीजों पर भी मस्जिद कमेटी अपनी ऑब्जेक्शन कोर्ट में जाहिर तौर पर देगी। और मस्जिद कमेटी क्योंकि अपना रिप्लाई जाहिर तौर पर कोर्ट में फाइल कर चुकी है, इसीलिए वो चाह रहे थे कि आज ही इस मामले की सुनवाई हो, डिले ना हो। लेकिन बिल्कुल गौनिका, कुछ बातें जो गौर करने वाली है वो ये है कि पहली तो ये कि जो वजू खाने की स्थिति है वो वैसी ही रहेगी, वो फील्ड ही रहेगी, वहां पर कोई बदलाव नहीं होगा। मुस्लिम पक्ष ये चाहता था कि वजू खाने का ना रूप बदला जाए, वहां पर नमाज पढ़ने की जो इजाजत दी गई है, वजू करने की इजाजत दी जाए, लेकिन फिलहाल वो इलाका फील्ड रहेगा। दूसरी जो याचिका निचली अदालत में डाली गई थी कि हमें वहां की पश्चिमी दीवार को तोड़ने पर यह याचिका डाली गई थी कि उसे तोड़ा जाना चाहिए क्योंकि आगे की जांच करनी है, आगे का सर्वे करना है, तो फिलहाल उस याचिका को भी अभी नहीं सुना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में जब तक ये मामला नहीं सुना जाता तब तक निचली अदालत में भी इस पर सुनवाई नहीं हो पाएगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।